हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ये जो चैनल बनाया है ऑल क्लासेस के नाम से, तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे होंगे, ऑल क्लासेस मतलब हम जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट्स को हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। ऑल क्लासेस इस चैनल का नाम है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें साथ के साथ। ऑल सब्जेक्ट से मतलब है जितने भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हिंदी है, सामान्य विज्ञान है, मैथ है, रीजनिंग है, सारे सब्जेक्ट A to Z वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमने सोचा है कि आज हम पहला जो सब्जेक्ट है वो लेते हैं हिंदी, सामान्य हिंदी। और ये जो हम हिंदी यहां पर कंप्लीट कराएंगे, आप ध्यान देना, ये जो हिंदी कंप्लीट कराएंगे हम, इसमें A to Z हिंदी आ जाएगी। जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यूपी में जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं और उन एग्जाम में जो भी हिंदी के सवाल पूछे जाते हैं, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, यूपी SSSC के एग्जाम हुए, लेखपाल हुआ, यूपी पुलिस हुआ, और जो भी हायर लेवल के भी एग्जाम है ना, उनमें भी जो भी हिंदी पूछी जाती है, सारी हिंदी हम कवर कराएंगे। आप नाम से पता कर पा रहे होंगे, ऑल क्लासेस है, ठीक है ना। ऑल क्लासेस का मतलब यही है कि हम हर एक सब्जेक्ट को सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से लेकर के चलेंगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस जानना पड़ता है, ठीक है ना। आप याद रखना, कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना हो तो बस दो काम कर लेना, एक तो उसका सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन दोनों के बाहर हमें कहीं नहीं जाना है। ये मर्यादा की एक रेखा है, अगर आप इसके बाहर गए तो आप खो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या जानना है बेटा? सिलेबस, ठीक है। तो सिलेबस मैं यहां पर विस्तृत चर्चा करवाऊंगा सिलेबस की। आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम नोट्स भी, PDF भी सेंड कर दिया करेंगे, ठीक है। लिंक हम शेयर करवा देंगे हमारे सर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करते हैं, हिंदी, ठीक है। सब्जेक्ट हम लेते हैं हिंदी, ये है हिंदी। हिंदी आपको लिखते जाना है, ठीक है ना, और समझते जाना है हिंदी का सिलेबस, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं मैं, हिंदी, ठीक। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो पार्ट आता है हिंदी का वो है वर्ण। वर्ण, ठीक है। वर्ण, वर्ण में हम पढ़ेंगे स्वर, स्वर और व्यंजन। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, ठीक है ना। वर्ण में स्वर आ जाएगा और व्यंजन आ जाएगा, दो ही चीज पढ़ी होंगी आपने। इसमें उच्चारण स्थान आ जाता है, ठीक है। किसका कहां से उच्चारण स्थान है ये सब पूछा जाता है। कितने वर्ड होते हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से, लेखनी के दृष्टिकोण से, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सघोष, अघोष, ऊष्म, ये सब पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। और जिसने ये टॉपिक कवर कर लिया उसके हिंदी में 4 से 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लेंगे बेटा शब्द, आप लिखते जाना, ठीक है। A to Z नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक। शब्द देखेंगे, शब्द में हम शब्द की रचना देखेंगे, शब्द की रचना, ठीक है। शब्द की रचना, ठीक। शब्द की रचना देखेंगे। इसमें रचना में क्या आ जाता है, कुछ रूढ़ शब्द होते हैं, रूढ़, जैसे कि चावल, दाल, दूध, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। रूढ़ शब्द कुछ होते हैं आपके योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है ना।
जो जुड़ के बनते हैं, ठीक है ना। योग रूढ़ होते हैं, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं, ठीक है। प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय होते हैं, ठीक। रचना के दृष्टिकोण से, शब्द की रचना के दृष्टिकोण से रूढ़, योग रूढ़, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद में शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि कौन सा शब्द कहां से आया है, ठीक है, कौन सा शब्द कहां से आया है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देशज, देशज यानी जो देश से ही उत्पन्न हुआ हो, जैसे लोटा, ठीक है। विदेशज, विदेशज, विदेशज में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, अरबी है, फारसी है, ठीक है, पुर्तगाली है, डच है, ठीक है, ये सब विदेशज में आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका तत्सम और तद्भव, तत्सम, तत्सम और तद्भव, तद्भव, क्लियर है। देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे बेटा तत्सम और तद्भव, ये संस्कृत से निकले हुए तत्सम, तद्भव जो संस्कृत से ही लेकर के हिंदी में कन्वर्ट हो गए तद्भव, ठीक है ना। देखेंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी हमें सिलेबस की चर्चा करनी है। इसके बाद में प्रयोग, प्रयोग के आधार पर शब्द रचना क्या होगी, ठीक है ना। इसमें आ जाएंगे विकारी और अविकारी, अविकारी, ठीक है। विकारी अविकारी का मतलब यह है जो लिंग वचन और कारक के अनुसार अपने आप में परिवर्तन ला दें, विकारी होते हैं, और जो नहीं लाते हैं वो अविकारी होते हैं, यानी कि परिवर्तन नहीं लाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अर्थ की दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से क्या देखेंगे हम, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची देखेंगे, और विलोम शब्द देखेंगे, विलोम शब्द, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द हो गया हमारा, और विलोम शब्द के बाद में आता है हमारा अनेक के लिए एक शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा, इतना सब पढ़ना हमको शब्द में, ठीक। शब्द के बाद हम चलेंगे वाक्य की ओर, ठीक। वाक्य, चलिए, तो बेटा देखिए ये हमारा तीसरा टॉपिक है वाक्य। वाक्य में हमें क्या क्या देखना है, वाक्य में हमें देखना है आपका इसकी रचना क्या है। रचना में हमें तीन चीज पढ़नी है, एक संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और एक सरल वाक्य, ठीक है ना। ये बहुत पूछा जाता है आपको, ठीक। इसके बाद में अर्थ के आधार पर हम देखेंगे वाक्य को, विधानवाचक है, ठीक, प्रश्नवाचक है, ठीक है ना, और इस टाइप से ये ये आपका जो है निषेधवाचक है, इस टाइप से हम देखेंगे, ठीक है ना। ये वाक्य का हो गया। नेक्स्ट है आपका वाक्य शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये छांटने को आता है, ठीक है ना। चौथा टॉपिक है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ठीक है ना। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं ये सब पूछ लिया जाता है। और पांचवा है आपका मुहावरे, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, लोकोक्तियां, ठीक है, लोकोक्तियां। आप लिखते जाना सिलेबस को, ठीक है ना। ये सब कुछ कराएंगे हम यहीं पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारा कुछ मिलेगा, और वो भी फ्री में। आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट है आपका विकारी शब्द, हम क्या क्या देखेंगे, विकारी शब्द। विकारी शब्दों में हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण एंड क्रिया, ठीक है ना। विशेषण और क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। अगर यहां से आपने ये क्लियर कर लिया, आपने ये समझ लो आप लगभग लगभग 10 नंबर बनाएंगे हिंदी में, ठीक है ना। और सातवां टॉपिक है आपका अविकारी, अविकारी शब्द, ठीक। अविकारी शब्द में आपको देखेंगे क्रिया विशेषण और अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण एंड अव्यय,
अव्यय, वे शब्द जो बदलते नहीं है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण और अव्यय। ठीक, इसके बाद में हम 8वें टॉपिक पर चलते हैं। सारा सिलेबस हम हिंदी का यही खत्म कराएंगे। ठीक, 8वें टॉपिक पर हम चलते हैं। यह है लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक, बेटा ये हिंदी की रीढ़ कहे जाते हैं। लिंग वचन और कारक हिंदी की रीढ़ है, लिंग वचन और कारक। ये समझ लिया तो समझो आधी हिंदी समझ में आ गई, ठीक है ना। और नेक्स्ट है काल, जो हिंदी में आपने टेंस पढ़े होंगे ना, वही काल, ठीक है ना, वो हमें पढ़ना है। 9th टॉपिक है हमारा, हाँ बेटा, समास, संधि और समास, ठीक है, संधि और समास। ठीक, ये 2 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो समझो 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये आने ही आने हर एग्जाम में, ठीक है ना, संधि और समास। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th वाला जो टॉपिक है हमारा, 10th है बेटा, ये है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हमारा ये आ जाएगा, 3 चीज आ जाएंगी इसमें बेटा, रस, छंद, अलंकार। आजकल के एग्जाम्स में रस, छंद और अलंकार, और बेसिकली रस का और अलंकार का महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम काव्य शास्त्र को ही उठाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम किसे उठाएंगे? काव्य शास्त्र को। सबसे पहले रस कराएंगे, छंद कराएंगे, अलंकार कराएंगे। तो अगली वीडियो हमारी किसकी मिलेगी आपको? रस की मिलेगी, ठीक है ना। 11th वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें आएगा आपका हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का इतिहास, ठीक है ना। जो प्राकृत, संस्कृत से प्राकृत और ये अपभ्रंश से होकर ये मिला, ये सब होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका आएगा 12th वाला, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। लेखक एवं उनकी रचनाएं, लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो बेटा जिस भी बच्चे ने ये 12 टॉपिक कवर कर लिए, तो गारंटेड बात है वो बालक उत्तर प्रदेश के किसी भी हिंदी के एग्जाम में फेल नहीं होगा। और गारंटेड बात है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप 25 में से अगर 25 नंबर का एग्जाम है तो 24 नंबर लाके दिखाओगे, और यूपी पुलिस में अगर 37 नंबर का एग्जाम है तो आप 36 नंबर लाके दिखाओगे। ये मेरी गारंटेड बात है। अगर आपने इस हिंदी के सारे वीडियो मेरे देख लिए तो इतने नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बने रहना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तभी हम वीडियो डाल पाएंगे आगे। अन्यथा तो आप जानते ही हैं, ये आपके ऊपर है, चैनल को चलवाना है या नहीं चलवाना है, बस। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो होगी रस की। जय हिंद, जय भारत।